सो वेलकम मूवीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 21 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माहितो यूजी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तोदो की। तोदो यूजी को समझाता है कि उसे लड़ना होगा उन लोगों के लिए जो मरे हैं। यूजी ननामी और नोबारा की डेथ को याद कर कर खड़ा हो जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर माहितो की बैंड बजा देते हैं। अब यहाँ माहितो यूजी से बोलता है, इदा तोरी, यही हमारा आखिरी समय है एक दूसरे को कर्स करने का। तभी तोदो बोलता है, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? और ऐसा बोलते ही वो माहितो से यूजी की जगह को स्विच कर देता है। जिसके बाद यूजी माहितो पर अपना एक पंच लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माहितो अपनी मुंडी को ही अपने धड़ से अलग कर लेता है और उसकी मुंडी दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन उसका धड़ यूजी और तोदो से लड़ने लगता है। तभी यहाँ माहितो के पास जितनी भी कमजोर सोल्स होती है वो उन सबको कंबाइंड कर कर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्रीचर बना देता है। यहाँ तो सोच रहा होता है कि ये कर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मुझे और मेरे भाई दोनों को ही रोक पा रहा है। तो सोचता है कि जो रियल वाला माहितो होगा उसने अपनी रियल बॉडी को वीक छोड़ा होगा और दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर दिया होगा, और इसीलिए वो दोनों माहितो को आपस में स्विच कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, माहितो ने उसे उल्लू बनाया होता है। तभी यहाँ पर ये क्रीचर तोदो को बहुत मारता है और लगातार मारता ही जाता है। तभी तोदो एक ऑब्जेक्ट में अपनी कर्स एनर्जी डालकर उसको उस क्रीचर की तरफ फेंकता है, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है वो अपनी जगह को स्विच कर लेता है और बस एक पंच में ही उस क्रीचर का काम खत्म कर देता है। तोदो सोचता है कि आखिर एक पंच में ही ये कैसे खत्म हो गया, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि इस क्रीचर को बहुत सारी कमजोर सोल से बनाया गया था। सिर्फ इसकी शुरुआत में ही ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और लंबे समय तक नहीं टिक पाया। तभी उसके पीछे से दो ऐसे ही और क्रीचर आ जाते हैं और तभी तोदो अपने लॉकेट को चूमते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना मासूम सोल्स। यहाँ दूसरी तरफ दोनों माहितो कंबाइंड हो जाते हैं और अब ये रियल फाइट करने वाला होता है, क्योंकि अब माहितो ने तोदो को यूजी से अलग कर दिया है, इसीलिए अब वो सही तरीके से यूजी से लड़ेगा। माहितो बहुत सारे क्रीचर का यूज कर यूजी से लड़ने लगता है और उसे मारते मारते उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर सुकुना ने तबाही मचाई थी। लेकिन तभी यहाँ पर तोदो यूजी से मिल जाता है और माहितो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने उन दोनों पावरफुल क्रीचर को आसानी से मार दिया, यानी इसका मतलब वो ताकतवर तो है। लेकिन तभी माहितो यहाँ पर अपने डोमेन को एक्सपेंड करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है जब उसने पिछली बार डोमेन खोला था तो सुकुना ने उसका क्या हाल किया था। और वो ये भी सोचता है कि वो तोदो को डोमेन के अंदर रखकर यूजी को डोमेन के बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि जब पिछली बार उसने ऐसा किया था तब यूजी डोमेन तोड़कर ही अंदर आ गया था। लेकिन तभी माहितो गोजो से इंस्पिरेशन लेता है और उसने जो ट्रिक इस्तेमाल करी थी कि 0.2 सेकंड के लिए उसने अपने डोमेन को एक्टिव किया था, उसी तरह माहितो भी ये सोचता है कि चलो एक बार इसको आजमाते हैं। अब ये अपना डोमेन एक्सपेंड करना चालू करता है। तभी यहाँ तोदो सोचता है, क्या ये सुसाइड करना चाहता है? तभी तोदो सिंपल डोमेन का इस्तेमाल कर कर खुद को सेव कर लेता है, जो उसने यूकी से सीखा था। और यही यूजी काफी स्पीड में माहितो से दूर भागने लगता है ताकि वो उसके डोमेन के अंदर ना आए। लेकिन उसके ऐसा कर पाने से पहले ही माहितो डोमेन एक्टिव कर लेता है। माहितो अपने डोमेन के अंदर इनेट डोमेन का रियलाइजेशन करता है और फिर वो अपनी कर्स एनर्जी को भी एक्टिवेट कर देता है, और वो ये दोनों चीजें एक साथ करता है। तभी वो सुकुना के सामने आ जाता है और बोलता है, सुकुना, मैं बिना किसी परेशानी के यहाँ तक आ गया। तुमने पक्का अपने और इदातोरी के बीच में एक बैरियर बनाया होगा और अब मैं तुम्हें उसके साथ जगह स्विच करने से पहले ही उसे मार दूंगा, तो तुम बस यहाँ पर खड़े होकर ये सब देखो। अब यहाँ पर माहितो का ये डोमेन तोदो के ऊपर काम करना चालू कर देता है और उसका एक हाथ ट्रांसफर होना चालू हो जाता है, लेकिन वो अपने उसी हाथ को काट कर फेंक देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे मर जाएगा। तोदो के उस हाथ से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और उसका लॉकेट यहाँ पर टूटने वाला होता है। तभी यहाँ माहितो तोदो के पास पहुंचकर अपने ब्लैक फ्लैश से उस पर अटैक करता है, लेकिन तोदो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। वो अपनी सारी कर्स एनर्जी को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेता है जहाँ पर माहितो अटैक करता है, और इसीलिए तोदो बच जाता है और आराम से खड़ा होता है। अब यहाँ माहितो खुद को रिकवर कर चुका था और उसकी कर्स एनर्जी भी वापस आ चुकी थी और वो तोदो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ तोदो का लॉकेट टूटकर जमीन पर गिर जाता है और हम उसके अंदर यूजी और तकाडा की फोटो देखते हैं। लॉकेट खुलते ही हर जगह फूल फूल हो जाते हैं और ये देखकर माहितो हैरान हो जाता है। यहाँ तोदो तकाडा की पावर की मदद से माहितो पर पंच लैंड कर देता है और पता नहीं कैसे
से तकाडा और तोदो मिलकर दोनों ही माहितो की बैंड बजा देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन असलियत में तो सिर्फ तोदो ही माहितो को मार रहा था। अब यहाँ माहितो तोदो को छूकर ट्रांसफॉर्म ह्यूमन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तोदो उसके हाथ पर ही ताली मार कर अपनी जगह को यूजी के साथ स्विच कर लेता है और तभी यूजी अपने पंच ब्लैक फ्लैश को माहितो के मुंह पर लैंड करता है। और यहाँ तोदो के हाथ की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि भले ही उसने उसका हाथ 0.1 सेकंड के लिए छुआ हो, लेकिन उसने टच तो किया था। अब यहाँ तोदो थक कर बेहोश हो जाता है और वहाँ यूजी माहितो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, चिंता मत करो तोदो, तुम्हारा काम मैं पूरा करूंगा। यहाँ माहितो बोलता है, वो मेरे साथ इतनी देर तक गेम खेल रहा था, लेकिन उसे टच कर मुझे मेरी सोल का मकसद समझ में आ गया और अब माहितो खुद को ही छूकर खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक अलग सा ही क्रीचर बन जाता है और माहितो इस फॉर्म में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। माहितो बोलता है, इदा तोरी, अब जब मैं तुम्हें मार कर जाऊंगा तो ये मेरा पुनर्जन्म होगा। माहितो बताता है कि ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझ में आ गया। इस पर यूजी बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी जिंदगी का भी कोई मकसद है। इसके बाद माहितो और यूजी आपस में लड़ना शुरू करते हैं। अब यूजी जैसा ही अपना एक पंच माहितो के ऊपर लैंड करता है, उसे चोजो की याद आ जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। यूजी सोचता है इसने ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी बॉडी को काफी ज्यादा हार्ड और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, इसीलिए यूजी सोचता है कि उसे ब्लैक फ्लैश को मैक्सिमम आउटपुट पर यूज करना होगा। पर ऐसा पूरे होशोवाज में करना भी मुश्किल है और इसलिए यूजी का पैर डगमगाने लगता है। अब यहाँ माहितो यूजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और ये सब कुछ उस ब्लैक फ्लैश की वजह से हुआ है, क्योंकि माहितो उसकी वजह से अभी भी कमजोर है। अब यहाँ यूजी खुद को रेडी कर लेता है और अपने मैक्सिमम आउटपुट पर ब्लैक फ्लैश को बनाता है और माहितो पर अटैक कर देता है। लेकिन ये पंच लैंड होते ही माहितो उस जगह से अपने आर्मर को हटाता है और अपने दूसरी जगह आर्मर बनाता है और उस पंच से यूजी पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यूजी का ये ब्लैक फ्लैश टाइम डिफरेंस वाला था, जो उसने पहले भी किया था, और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद माहितो को जाकर उस ब्लैक फ्लैश का असर होता है। तभी यहाँ तोदो पीछे से आकर बोलता है, कर्स स्पिरिट, तुम्हें ये नहीं पता, हाथ तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ताली तो कैसे भी बजाई जा सकती है। और ऐसा बोलकर वो अपने टूटे हाथ से एक बार और ताली मारता है। माहितो को लगता है कि इस बार भी यूजी के साथ वो अपनी जगह को स्विच करेगा और पीछे से उस पर अटैक करेगा, और इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तोदो बोलता है, मेरा वूगी वूगी अब मर चुका है। और तभी यूजी फाइनली अपने ब्लैक फ्लैश को माहितो के ऊपर लैंड करता है। यूजी के इस पंच से वो काफी दूर जाकर गिरता है और अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब यहाँ माहितो खुद को बचाने के लिए अपने ट्रांसफर फिगर ह्यूमंस को निकालने लगता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी ट्रांसफर फिगर ह्यूमन नहीं बचता। तभी यहाँ यूजी माहितो के पास आकर बोलता है, मैं मानता हूँ माहितो कि तुम और मैं एक ही हैं, लेकिन अब तक बस मैं ये मानना नहीं चाहता था, लेकिन अब बस मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और इसका कोई रीजन नहीं है। अगर तुम किसी और फॉर्म में भी आओगे मैं तब भी तुम्हें मार दूंगा। तुम अगर अपनी शक्ल और अपना नाम भी चेंज कर लोगे मैं तब भी तुम्हें आकर मार दूंगा। अगर तुम आज से 100 साल बाद भी जन्म लोगे तो मैं तब भी आकर तुम्हें मार दूंगा। इससे माहितो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है, जहाँ एक बर्फीले जंगल में माहितो कुछ खरगोशों के साथ भाग रहा है, और इस कंपैरिजन से हमें दिखाया जाता है कि माहितो एक खरगोश है और भाग रहा है और यूजी एक भेड़िए की तरह उसका पीछा कर रहा है। अब यहाँ माहितो की टांग टूटने की वजह से वो भाग भी नहीं पाता। तभी यूजी उसके पास आ जाता है और माहितो हार चुका होता है। तभी यहाँ पर गेतो यानी केंजाकू आ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए माहितो? और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।